हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे कि कितने परमाणुओं का योगदान होता है इकाई सेल के बनने में। तो पिछली बार हमने इकाई सेल के बारे में पता कर लिया, इकाई सेल क्या होता है, इकाई सेल कितने प्रकार की होती हैं, ये हमने पता कर लिया। तो इकाई सेल जो होती है हमारी 3 प्रकार की होती हैं, सरल घनीय इकाई सेल SCC और BCC अंतःकाय घनीय इकाई सेल और FCC फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल। तो उनमें जो होता है कितने परमाणुओं का योगदान होता है वो हम ज्ञात करेंगे। SCC जब बनता है तो वो कितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो और BCC बनता है वो कितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ये हम ज्ञात करेंगे। तो उसको परमाणुओं को ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है हमारा, एक ये सूत्र होता है Z। परमाणु की संख्या को हम Z से दिखाते हैं। Z बराबर एक सूत्र होता है 1/8 गुणा कोनों पर परमाणुओं की संख्या प्लस 1/2 फलकों पर परमाणु की संख्या प्लस बॉडी में परमाणु की संख्या। ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हम तीनों इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम SCC में ज्ञात करेंगे, उसके बाद BCC में, फिर FCC में। तो SCC में ज्ञात करेंगे। SCC में परमाणुओं या परमाणु की जगह कौन सा भी दे सकता है, परमाणु, अण या आयन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये अवयवी कण होते हैं। अवयवी कण में तीनों आते हैं, परमाणु, आयन या अणु। तो इसमें SCC में परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे वो हम इस सूत्र की सहायता से निकालेंगे। तो SCC की हमने संरचना बताई है, वो होती है एक क्यूब के आकार की होती है और उसके प्रत्येक कोने पर परमाणु या आयन उपस्थित रहते हैं। ये हमारी परिभाषा थी जो पिछली वीडियो में करवाई थी। तो इसमें ये मिला दें आपस में। तो इसमें क्या होता है कि घन के प्रत्येक कोने पर परमाणु या आयन उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक कोने पर परमाणु या आयन ये उपस्थित रहते हैं SCC में। जो पिछली वीडियो में बताया कि SCC में घन के प्रत्येक कोने पर परमाणु या आयन उपस्थित रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, 8 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कोनों पर परमाणु या आयन उपस्थित होते हैं। तो अब देखेंगे कितने परमाणुओं से मिले, कितने परमाणु उपस्थित होते हैं ये ज्ञात करना है। तो Z बराबर निकालेंगे हम इसमें SCC में। तो Z बराबर यानी 1/8 सूत्र क्या है, कोनों पर परमाणु की संख्या। कोनों पर कितने परमाणु हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 परमाणु है इंटू 8 ये लगा दिया, प्लस 1/2 इंटू फलकों पर परमाणु की संख्या। फलकों पर कितने परमाणु हैं यहाँ, ये 6 फलक होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 फलकों में कोई परमाणु दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो SCC में परमाणु की संख्या, तो 1/8 इंटू कोनों पर परमाणु संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 परमाणु तो 8 लिख दिए, प्लस सूत्र आगे क्या है 1/2 फलकों पर परमाणुओं की संख्या। तो 1/2 इंटू फलकों पर कोई परमाणु ही नहीं है, क्योंकि SCC में फलकों पर कोई परमाणु नहीं होता है, तो इसका मतलब यहाँ 0, प्लस बॉडी में परमाणुओं की संख्या। तो बॉडी में परमाणु की संख्या क्या है, इसमें बॉडी में भी नहीं दिख रही, एक भी परमाणु नहीं है बॉडी में, तो यहाँ क्या रख देंगे 0। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1/8, तो ये 8 से एक बार कट जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 और 1/2 को 0 में गुणा करेंगे 0 और ये 0 है ये। अगर इसमें जोड़ेंगे तो परमाणु की संख्या कितनी आ जाएगी, 1। तो SCC के बनने के लिए, SCC इकाई सेल के बनने के लिए 1 परमाणुओं का योगदान होता है। कितने परमाणु का, 1 परमाणु लगातार बढ़ के तो उतने ही परमाणु का योगदान रहता है और SCC का निर्माण रहता है। तो यहाँ लिख देंगे SCC के बनने के लिए, SCC बनने में परमाणुओं को, एक परमाणु का योगदान होता है। तो SCC के बनने के लिए विकल्प में पूछ लिया जाता है SCC के बनने के लिए कितने परमाणुओं का योगदान होता है, तो यहाँ लिख देंगे 1 परमाणु का। तो हम ऐसे ही हम BCC के लिए देखेंगे कि BCC में कितने परमाणुओं का योगदान रहता है। तो इसके लिए इसी सूत्र से निकालते हैं कि BCC में कितने परमाणु होते हैं।
बस आपको चित्र याद होना चाहिए कि बीसीसी की संरचना कैसी होती है। तो बीसीसी की संरचना मैंने लिखाई थी कि बीसीसी में घन के प्रत्येक कोनों पर परमाणु उपस्थित रहते हैं और उनके बॉडी यानी अंदर भी परमाणु उपस्थित रहते हैं। तो ये बीसीसी की संरचना होती है। तो इसी के आधार पर अगर हम सूत्र में लगाएंगे तो बीसीसी में परमाणुओं की संख्या का योगदान कितना होता है वो निकल के आ जाएगा। तो इसमें बीसीसी के लिए देखेंगे, बीसीसी में परमाणुओं की संख्या, इसके लिए क्या हो जाएगा, Z बराबर 1/8। देखो हर एक में कोनों पर तो परमाणु उपस्थित होते ही हैं। तो बीसीसी में कितने परमाणु होते हैं, 1 2 3 4, ये 8 ही परमाणु हैं। तो ये 8 लिख दिया कोनों पर, और प्लस 1/2 फलकों पर परमाणु संख्या, प्लस 1/2 इंटू फलकों पर परमाणु संख्या। तो फलकों पर भी तो इसमें भी एक भी नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल अंदर होता है। ये सोच रहे होंगे ये तो एक फलक है, तो अगर यहाँ एक साइड में ये फलक होता है, एक ये होता है, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन ये तो बिल्कुल कटान बिंदु यानी केंद्र पर उपस्थित रहता है। जैसे इसका और इसका अगर ये विकर्ण मिला दें हम दोनों के, अगर विकर्ण मिला, क्योंकि विकर्ण होते हैं, इसके 2 विकर्ण होते हैं, अगर इन दोनों को मिला दें तो इनके कटान बिंदु पर परमाणु उपस्थित रहता है। तो ये फलक पर नहीं होता है, केवल इसमें यानी बॉडी में होता है। तो ये 1/2 इंटू फलकों पर कोई भी परमाणु नहीं है तो यहाँ 0 लगा देंगे, प्लस बॉडी में परमाणु की संख्या, बॉडी में परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, क्योंकि ये अंदर है इसके जस्ट, तो इसमें 1 लगा देंगे। तो इसे निकाल लें, 8 से 8 कट गए एक बार, तो ये 1 प्लस 1/2 को 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, प्लस 1, अब जोड़ दो इनको, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो Z बराबर कितना आ गया, 2। तो बीसीसी के बनने के लिए कितने परमाणुओं का योगदान रहेगा, बीसीसी के बनने के लिए हमारा 2 परमाणुओं का योगदान रहता है, 2 परमाणुओं का योगदान रहता है बीसीसी के बनने के लिए। विकल्प में पूछ लिया जाता है कि बीसीसी के बनने के लिए कितने परमाणुओं की आवश्यकता होती है, तो सीधा है उसमें 2। और सवाल करते हैं तब भी हमें कई बार पूछा जाता है, तो हमें याद होना चाहिए बीसीसी में 2 होता है, एससीसी में 1 होता है। अब हम निकालेंगे एफसीसी में कितने परमाणुओं का योगदान रहता है। तो एफसीसी के बनने के लिए कितने परमाणुओं का योगदान रहता है ये ज्ञात करेंगे। तो एफसीसी जो होती है, एफसीसी की संरचना याद करो। संरचना क्या रहती है एफसीसी की, एक क्यूब होता है, उसके प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक कोने पर भी परमाणु उपस्थित रहते हैं और घन के प्रत्येक फलक पर परमाणु उपस्थित रहते हैं। तो प्रत्येक फलक पर परमाणु भी उपस्थित रहते हैं। तो ये 4 फलक 6 फलक होते हैं घन में, एक ये ऊपर एक ये नीचे। तो हमारे ये परमाणु उपस्थित रहते हैं कोनों पर भी, घन के प्रत्येक कोनों पर परमाणु उपस्थित रहता है और उसके फलकों पर भी। मैं डार्क कर दे रहा हूँ। तो ये हमारी संरचना होती है एफसीसी की। तो एफसीसी में जो होता है, तो इसे इतना नोट करें पहले, तो एफसीसी में ये संरचना रहती है, प्रत्येक कोनों पर और उसके फलकों पर भी परमाणु उपस्थित रहते हैं। तो इसके लिए अगर Z बराबर निकालें यानी परमाणुओं की संख्या, तो एफसीसी में अगर परमाणु की संख्या निकालेंगे तो यही सूत्र में ऐड करना होगा हमें। ये 2 एफसीसी में परमाणु की संख्या कई बार पूछा गया है, ये 2014 में आया, 16 में ही आया है कि एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो इसी सूत्र में लगा देंगे 1/8 इंटू कोनों पर परमाणु की संख्या। कोनों पर हमारे 8 परमाणु हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लगा दिया, प्लस 1/2 फलकों पर परमाणु की संख्या, प्लस 1/2 इंटू फलकों पर परमाणु संख्या, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 फलक हैं, 6 परमाणु उपस्थित हैं। तो हम इसमें यहाँ 6 रख देंगे, प्लस आगे क्या है, बॉडी में परमाणु की संख्या। बॉडी में एक भी परमाणु नहीं है, बॉडी में तो जब भी परमाणु उपस्थित होगा जब इनके केंद्र बिंदु पर, यानी इन दोनों को विकर्ण मिला दें आपस में, उसके केंद्र बिंदु पर यहाँ होता परमाणु विकर्ण पर, तब बॉडी माना जाता है। यहाँ तो ये फलकों पर उपस्थित है, क्योंकि ये ऐसे क्यूब होता है, एक ये नीचे वाला परमाणु है, एक ऊपर वाला होता है। तो ये परमाणु बॉडी में नहीं है, ये फलकों पर है, तो बॉडी में नहीं है परमाणु, तो ये 0 रहेगा। तो 0
तो इसे कैलकुलेट कर लो। एक बार कट गया, एक, 2 से 6 कट गया 3 बार, तो ये कितना रह गया, 1 प्लस 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 प्लस 0, इसे जोड़ दें, 1 और 3 4, तो जेड बराबर कितना हो गया, 4। तो FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। तो FCC में, FCC यानी फलक केंद्रित घनीय सेल के बनने के लिए 4 परमाणुओं का योगदान रहता है, 4 परमाणु का योगदान होता है। तो आज हमने इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात की कि कैसे ज्ञात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसके आधार पर सवाल भी आते हैं, वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। आज इतना ही, आज इतना नोट करते जाएं साथ साथ। थैंक यू।